हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर जो है किंग्स, फार्मर एंड टाउन, अर्ली अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी देखा जाए तो कक्षा 12वीं का इतिहास का है। अध्याय जो है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम यहाँ विचार विमर्श करेंगे और हर एक पहलू पर जो है नज़र दौड़ाएंगे। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की एक लड़ी रहेगी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से रहेगा। हम कुछ क्वेश्चनों को यहाँ करेंगे जो पॉइंट व्यू पे रहेगा और साथ में ये क्वेश्चन जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेंगे काफ़ी महत्व रखेगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमी। दैट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 12th CBSE history here. Next question arrive is important. What do you mean by the numismatics here? You know that what do you mean by the numismatics here? How has the study of the coin helped their numismatics ceased to be distraction as a possible commercially network here? You know that the important questions here. What do you mean by the numismatics here? That's important. Numismatics is a study of coin, including the visual element such as a script and image, and methodological analysis and the context in which they has been to found. The study of coin has been helped the numismatics to be instruct there is a possible commercial network in flowing way. That's important point here. Let's see next by next a point here. First point here, introductions of coinage to trade facilitation here. You know that that's important point here. To some extent, exchange were facilitated by introduction of coinage here. The coinage is the important exchange in this time. A wide range of goods like a salt, grain, cloth, metal, oils and finish, products, stone, timber, medicinally plant, etc. were carried from one place to another. That's important here. And this continually required some kind of currency for exchange, and hence this lead to be a development of coinage and across the trading culture. That's important here. Introductions of coin as for a trade facilitations here. That's important point. And the next here, the next excavation of punch mark coins across the subcontinent. You know that that's important point. Excavations of punch mark coins across the subcontinent here. A punch mark coin made of silver and copper. Punch mark coin made of silver and copper, 6th century BCE onward, were amongst their earliest they are minted and used. That's important here. A punch mark coin made of silver and copper, and there is amongst their earliest to be mentioned
to be used, and this hand has been to be recovered for excavations at a number of sites throughout their subcontinents here. That's important also point. And numismatics is has studies and this and other coin to reconstruct a possible commercial network here. Numismatics as by study has this and the other coins reconstructed possible and commercial network here. The next year, kings, merchants, and banker as a issuing of authority. You know that is important. Kings, merchant, and bankers as a losing authorities. Attempt made in the identify the symbol on punch mark coin with their specific rulings that census here, including the Mauryas as a suggest that these were issued by the king. That's important. It's also like that is a merchant, banker, and town people issue some this coin. And the next year, similarity of Kusan coin with those of Greek and Persians here. You know that the similarity is important here. The first gold coin were issued in the 1st century BC by their Kusan. This is an important question for the MCQ here. A first coin issued by there is a 1st century BC or Kusans here. Kusans is a first gold coin issue here. And this were actually identical to weight with those issued by the contemporary Roman Empire and Parthian ruler of Iran has been to found that a several cities in the northern India and Central Asia here. And the next year, close connection with the Roman Empire. That's an important point. Close connections with the Roman Empire here. The spirit use of gold coin indicate that the numerous value of the transaction that were taking place is here. And beside the Horus, the Romans coins has been to found from the archaeological sites of South India. It is obvious that a network of trade were not confined within the political boundaries here. And South India was not a part of a Roman Empire, but there is a thus connection through the trade. That's important, a close connection with the Roman Empire for here the importance of the gold coin. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है राजा किसान और नगर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है, काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ पर क्वेश्चन जो आया है क्लास 12वीं इतिहास के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुद्रा शास्त्र से आप क्या समझते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि मुद्रा शास्त्र से आप क्या समझते हैं। देखिए, इतिहास के बारे में जानना और उसके बारे में इतिहास के बारे में समझना कहीं ना कहीं कहते हैं सबसे बड़ा प्रमाण जो है मुद्रा शास्त्र ही है, क्योंकि मुद्रा शास्त्र से ही हमें उस समय काल के बारे में बहुत सी बातें पता चलती है, बहुत ऐसे इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो उस समय के बारे में बताता है। कहते हैं सिक्कों के अध्ययन के मुद्रा शास्त्रियों के संभावित वाणिज्यिक नेटवर्क के पुनर्निर्माण में कैसे मदद करता है। यानी देखा जाए तो मुद्रा शास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये व्यापार के नेटवर्क को भी आपस में जोड़ता है, क्योंकि सिक्का जहाँ जहाँ प्रचलित होगा वहाँ वहाँ पर जो है व्यापार की संभावनाएं बनती है और हमें उस समय किस प्रकार के व्यापार था इसके बारे में मुद्रा ही सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। इसलिए मुद्रा शास्त्र का जो है अध्ययन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी जो है खोजकर्ता के लिए। देखा जाए तो मुद्रा शास्त्र सिक्कों का एक अध्ययन है। मुद्रा शास्त्र क्या है? मुद्रा शास्त्र जो है सिक्कों का एक अध्ययन है। यानी हम सिक्कों का जो है अध्ययन करते हैं जिसमें दृश्य तत्व जैसे स्क्रिप्ट और चित्र, धातु क्रम विश्लेषण और वे संदर्भ शामिल है जिन्हें वह पाए गए हैं। यानी देखा जाए तो मुद्रा शास्त्र सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसमें हमें सारे प्रकार के दृश्य जो है हमें नज़र आती है, चाहे स्क्रिप्ट हो, चाहे चित्र हो या धातु क्रम हो, सारे के सारे हमें मिलते हैं। सिक्कों के अध्ययन से हमें मुद्रा शास्त्रियों के निम्नलिखित तरीकों से संभावित वाणिज्यिक नेटवर्क का पुनर्निर्माण करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सिक्कों के अध्ययन से मुद्रा शास्त्रियों को जो है बहुत सी नेटवर्क के पुनर्निर्माण में हमें काफ़ी मदद मिलती है।
चलिए देखते हैं एक के बाद एक की जो है मुद्रा शास्त्र का क्या यहाँ पर रोल है कि दूसरे देशों से जो है मुद्रा शास्त्र किस प्रकार एक नेटवर्क बनाता है। चलिए देखते हैं इसके विषय में विस्तार पूर्वक। देखा जाए तो व्यापार सुविधाओं के लिए सिक्के का निर्माण की शुरुआत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि व्यापार सुविधाओं के लिए जो है सिक्कों का निर्माण कितना महत्वपूर्ण था। कहते हैं सिक्कों के चलन से कुछ हद तक जो है आदान प्रदान सुगम हुआ, यानी सिक्कों ने जो है यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिक्कों के चलन से कुछ हद तक जो है आदान प्रदान सुगम हुआ है, क्योंकि पहले के समय जो है वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु यहाँ पर दी जाती थी। लेकिन सिक्कों के चलन के कारण क्या हुआ, जो है काफ़ी हद तक हमें आदान प्रदान में जो है सुगमता हम हासिल हुई, यानी काफ़ी आसान कर दिया। कहते हैं नमक, अनाज, कपड़ा, धातु के अयस्क और तैयार उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, औषधि पौधे आदि जैसे कई प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते थे, और ये व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण साधन थे उस समय। इन्हें विनिमय के लिए निश्चित रूप से किसी प्रकार की मुद्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें व्यापारी संस्कृति में सिक्कों का विकास काफ़ी महत्वपूर्ण था। और देखा जाए तो सोने का सिक्का जो थी हर जगह मान्य थे, क्योंकि ये जो धातु थी वो सबके लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए सोने का सिक्का से आदान प्रदान होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसको फर्स्ट सेंचुरी BC में जो है कुषाण के द्वारा जो है प्रचलित में लाया गया, तो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। हमारा अगले देखते हैं क्या टॉपिक है। उसके पश्चात आता है उपमहाद्वीपों में छिद्रित सिक्कों की खुदाई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उपमहाद्वीप में छिद्रित सिक्कों की खुदाई। कहते हैं चांदी और तांबे से बने पंचचिन्ह सिक्के जो है 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद सबसे पहले ढाले और इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्कों में से थे। यानी देखा जाए तो चांदी तांबे से बने पंचचिन्ह सिक्के 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद और सबसे पहले ढाले और इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्कों में से थे। इन्हें पूरे उपमहाद्वीप में कई स्थानों पर खुदाई से हमें प्राप्त किया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि चांदी और तांबे के सिक्के हर क्षेत्र में जो थे बिखरे हुए थे, और ये विखरानपन का सबसे बड़ा कारण था कि इन क्षेत्रों में जो है व्यापार होते थे, और व्यापार के कारण सिक्के हमें हर जगह मिला है। तो ये पूरे उपमहाद्वीप में कई स्थलों पर खुदाई से हमें प्राप्त हुए हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने संभावित वर्जनिक नेटवर्क के पुनर्निर्माण के लिए इन अन्य सिक्कों का अध्ययन भी किया है। यानी देखा जाए तो जो मुद्रा शास्त्री होते हैं उन्होंने संभावित वर्जनिक नेटवर्क को पता करने के लिए इन सिक्कों को जो है बहुत गंभीरतापूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अध्ययन भी किया है। उसके पश्चात आगे आता है जारीकर्ता प्राधिकारी के रूप में राजा, व्यापारी और बैंकर। देखा जाए तो जारीकर्ता के रूप में राजा होते थे या व्यापारी होते थे या बैंकर होते थे। मौर्य सहित विशिष्ट शासक राजवंशों के छिद्रित सिक्कों पर प्रतीकों की पहचान करने के प्रयासों से पता चलता है कि ये राजाओं द्वारा जारी किए गए थे, और यह भी संभव है कि व्यापारी, बैंकर और शहरी लोगों ने इसे कुछ सिक्कों को जारी किए हों। यानी सिक्कों से के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि बहुत से सिक्कों का जो है यहाँ पर प्रचलन जो है राजाओं के द्वारा की गई थी, लेकिन कई सिक्के ऐसे भी थे जिनको व्यापारी, बैंकर या शहरी लोगों ने चलाए हों, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी देखा जाए तो उस समय आम व्यक्ति भी सिक्कों का प्रचलन करते थे। आगे देखें तो यूनानियों और पठानियों के साथ कुषाण सिक्कों की समानता, यानी ये सिक्कों की समानता भी इस बात को उजागर करता है कि एक के बाद एक जो है दूसरे व्यक्ति ने उसको देखा हुआ दूसरे सिक्कों को बनाया है। यानी पहले सोने का सिक्का का 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किसान द्वारा जारी किया था, यानी कुषाणों ने जो है इसको जारी किया था सोने के सिक्कों को। ये समकालीन रोम साम्राज्य और ईरान के पार्थिव शासकों द्वारा भी जारी किए गए वजन में लगभग सामान्य थे, जो उत्तर भारत और जो एशिया के कई स्थलों पर पाए गए। तो देखा जाए तो जो सोने का सिक्का जो था उसको 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कुषाणों के द्वारा जारी किया गया, लेकिन बाद में इसको कई शासकों ने जो है सेम वजन का और सेम शक्ल का जो है कई सिक्कों का जो है बाजार में प्रचलन शुरू कर दिया। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष रोमन साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध का भी हमें सिक्कों से ही पता चलता है। कहते हैं सोने के सिक्के का व्यापार उपयोग होने वाले लेन देन के विशाल मूल्य को इंगित करता है। यानी देखा जाए तो रोमन साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध के बारे में सिक्के जो हमें बहुत कुछ बताते हैं।
सोने के सिक्के का व्यापक उपयोग होने वाले लेन देन के विशाल मूल्य को भी इंगित करता है। और इसके अलावा दक्षिण भारत के पुरातात्विक स्थलों से रोमन सिक्कों को ढेर पाए भी गए हैं। यानी देखा जाए तो दक्षिण भारत के जो है पुरातात्विक स्थलों से हमें रोमन सिक्कों के ढेर पाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और यह भी स्पष्ट है कि व्यापार के नेटवर्क राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं थे। यानी देखा जाए तो व्यापार के नेटवर्क जो थे राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं थे। दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन व्यापार के माध्यम से डोज संबंध हमें नज़र जरूर आते हैं। यानी देखा जाए तो रोमन साम्राज्य या सिक्के जो यहाँ नेटवर्क को भी दर्शाते हैं कि सिक्का हमें कई क्षेत्रों से मिला है। तो इसका ये पता लगता है कि इनका हर क्षेत्र में जो है व्यापार फली फूली और उन्होंने व्यापार का जो है मार्ग प्रशस्त किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके लिए। यहाँ पर पॉइंट व्यू थी, पॉइंट की बातों को समझिए, उसको एनालाइज कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाएगा। और साथ में जितना शेयर कीजिएगा उतना और भी महत्वपूर्ण रहेगा, इससे दूसरे बच्चों का हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। शेयर ही है तो ही केयर है। और कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए मरे वही इंसान कहलाता है। तो शेयर करने की भावना आपको मन से जाना नहीं चाहिए। अच्छे काम करने में कभी भी हर्ज नहीं होना चाहिए। सोचिए नहीं, यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाइए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये पॉइंट व्यू है और पॉइंट व्यू सिर्फ तिरपान स्टडी सेंटर ही आपको प्रोवाइड्स कर रहा है। और ये आप लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यानी देखा जाए तो तिरपान सेंटर हर जगह महत्वपूर्ण ही है। चाहे समझा भी लिया जाए, समझ में भी आ गया तो बेस्ट है। इंग्लिश में भी लिखना है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ तिरपान सेंटर दे रहा है। और पॉइंट व्यू तो कहते हैं आज के समय में टीचरों का फेवरेट बन गया है। जो बच्चे पॉइंट व्यू लिखते हैं उनको पूरा मार्क्स आता है, जो पैराग्राफ बना के लिखते हैं उनको नंबर टीचर कम देता है। और तिरपान सेंटर को जनरल सी बात है, बच्चों के लिए अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करने का जरिया बनना चाहता है, और वो समझ वाली, जिसमें बच्चों को समझ भी हो, इसलिए इन सब बातों का अनुसरण करवाया जाता है। और आप चाहते हो कि और भी वीडियो आपको प्राप्त इसी प्रकार होता रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8 से लेकर MA तक के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।